अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ताहिरा अली। और मैं हूं जुबैर शारिक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। और जुबैर, आप कैसे हैं? मैं बेहतरीन हूं ताहिरा, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं, आपका क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है? अल्हम्दुलिल्लाह कल बिल्कुल। परसों तक जो है मुझे आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, गले में खराश थी, वो तो थोड़ी ऑन एंड ऑफ चलता रहता है छींकें ना। वगैरह भी आ रही थी। ऑन एंड ऑफ चलता रहता चलता है, रहता है, लेकिन चलता रहता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम की तब्दीली की वजह से भी जो है ना वो काफ़ी ह्यूमन अच्छा, बॉडी पे वैसे चेंजेस आते हैं। मैं अक्सर ये करती हूँ कि सुबह में जब मैं सेट पे आके बैठती हूँ तो गर्म पानी इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। उससे बड़ा आपका गला एक फ्रेश हो जाता है। निहार मुंह पीती हैं? निहार मुँह भी ओ, पीती उसके हूँ। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे निहार हैं, मुँह भी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। फ़ायदे हैं। और उसके बाद सेट पे भी कोशिश ये करती हूँ कि अगर चाय तो हो, लेकिन पानी गर्म जो है ना वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और आप बहुत भी अच्छी चीज़ है। गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। आपको पता चाहे ना कि ताहिरा कि जब हम चीन में जाते हैं, जापान में जाते हैं, तो वो जब कोई मेहमान उनके घर मौजूद आता है तो वो सर्विंग में उनको गर्म पानी ही देते हैं। ये ऐसी कौमें हैं ना जो अपनी सेहत का, अपनी डाइट बिल्कुल का बहुत ख्याल रखते बिल्कुल, हैं। क्योंकि स्लिम एंड स्मार्ट लोग होते हैं, हमारी तरह मोटे नहीं होते ना। बिल्कुल क्योंकि गर्म पानी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। इनको हम जो हैं फिर अपने किसी नेक्स्ट सेगमेंट में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये बहुत एक लंबा जो है वो टॉपिक है, बिल्कुल। लेकिन हमेशा की तरह जिस तरह से हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ताहिरा अच्छी बात करते हैं, तो अच्छी बात से जो है वो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब जो हैं वो बहुत एक बड़े शायर गुजरे हैं, राइटर गुजरे हैं पाकिस्तान के अंदर। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो तहरीर है। वो कहते हैं कि जो सुकून है ना, सुकून वो अपनी ज़ात से अपनी ज़ात से बाहर किसी जगह का नाम नहीं है, बल्कि अपनी ज़ात के अंदर खुश रहने का नाम है। अच्छा, ये उनकी बड़ी खूबसूरत तहरीर है सुकून मतलब के हम बारे अक्सर में। सुकून ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहे होते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि सुकून जो है वो आप अपने अंदर ही तलाश करें। अपने अंदर ही तलाश करें, अपने अंदर की मामलात जो हैं उसी के अंदर खुश रहना सीखें। जो चीज़ें आपको ऊपर वाले की तरफ से मिल गई हैं उसी में ही सुकून तलाश करने की कोशिश करें। ना हसद करें, ना बुग़्ज़ करें, ना चुगलियाँ करें, ना ग़ीबतें करें। इसकी बड़ी एक एलेबोरेशन है इस तहरीर मतलब की। ये कि अगर हम इसको शॉर्ट करें, समराइज करें, तो हम ये कह सकते हैं कि सब्र और शुक्र करें। जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है उस पर आप सब्र शुक्र करें। मजीद की जो लालच होती है ना, वो समटाइम जो आपके पास होता है आप उसको भी गवा देते हैं। उसको भी गवा देते हैं। बिल्कुल। तो तो अब चलते हैं जी हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ, आज के अखबार। तो ताहिरा, हमारी जो सबसे पहले खबर है वो प्लीज़ नाज़रीन को बताएं, हमारे सबसे पास क्या पहली खबर है? खबर जो अखबारात से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, हमेशा बल्कि काफ़ी दिनों से ये हम डिस्कस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात हम बहुत करते हैं, सेफ सिटी के हवाले से हम बात करते हैं। सेफ सिटी का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है, इस हवाले से आपको बताते हैं। तो जी 3 बड़े प्रोजेक्ट्स 3 डिस्ट्रिक्ट्स में उनका मुकम्मल तौर पर इफ्तिताह हो चुका हुआ है। वैसे तो जी सेफ सिटी 18 बड़े शहरों में जा रहा है, लेकिन 3 बड़े शहरों का इफ्तिताह हो चुका है। बताती चलूँ आपको, फैसलाबाद, गुजरांवाला और अब जी रावलपिंडी का इफ्तिताह भी कल हो गया। ग्रेट न्यूज़। तो ये 45 डेज़ के अंदर काम करना हो तो मैं कहती हूँ कि जी आपको 45 दिन भी आपके लिए बहुत है। जो साल हर साल से काम लटक रहा था उनको 45 दिन में हमने कंप्लीट किया। और ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो कि जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, इन सब से लेस ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैं कहती हूँ कि बहुत एक अच्छी न्यूज़ है इन तमाम शहर के लोगों के लिए। जहाँ पे जराइम था, ज़ाहिर है उस हवाले से उस पर काबू पाने के लिए अब हमारे सेफ सिटी के कैमरास मौजूद हैं। 24/7 सर्वेलेंस होगी, तो अब आप बच नहीं पाएंगे हमारे कैमरा से। तो अगली क्या न्यूज़ है जी हमारे पास, आप शेयर करेंगे? अगली न्यूज़ हमारे पास ताहिरा ये है कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती कौन नहीं जानता। पाकिस्तान जो है वो शुरू से जो है वो चीन का दोस्त रहा है, और चीन जो है वो शुरू से पाकिस्तान का दोस्त रहा है। अच्छे बुरे हालात में जो है ये दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। तो इसी तरह से ही चीन के तर्ज अमल को देखते हुए, चीन के थीम को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए, उनके थानों के पैटर्न को देखते हुए बिल्कुल एक पाकिस्तान ने एक थाना सर्वर रोड तैयार किया है। अच्छा, उसी लाहौर सर्वर रोड तैयार किया है। उसी तर्ज पे जो है ये थाना जो है वो तैयार किया गया है, उसी थीम के मुताबिक तैयार किया गया है। और फिर से जिस तरह हम डेली बेसिस पे अपने शो के अंदर हमारे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का जिक्र करते हैं, तो ये भी डॉक्टर उस्मान अनवर की काविशों से ही मुमकिन हो पाया है कि एक बिल्कुल ऐसा जो है वो पुलिस कल्चर बना दिया जाए कि जो लोग खौफजदा होते थे, फ्रेंडली इन्वायरमेंट होते थे, जो खौफजदा होते थे लोग कि हम यार पुलिस के पास जाएंगे, पता नहीं किस तरह से वो हमें ट्रीट करेंगे, हमें कितनी लंबी लाइनों पे लगना पड़ेगा, हम कितनी देर बैठेंगे, कोई जो है नज़्बो ज़ब्त का इंतज़ाम होगा या नहीं होगा। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, पब्लिक के सारे कंसर्न्स को देखते हुए ये मॉडल
थाने डेवलप हो रहे हैं, जिसमें से एक थाना जो है वो थाना सरवर रोड है। डॉक्टर उस्मान साहब ने ना वो खौफ के बुत है ना जुबैर, वो सारे तोड़ दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट खबर क्या है हमारी? अगली खबर भी आईजी साहब ही की एक जो है वो काविशें हैं, वो जो हमेशा अपने मुलाजमीन का ख्याल रखते हैं। तो पंजाब पुलिस में जो जितने मुलाजमीन हैं डिफरेंट शहरों के, उनके इलाज मुआलजे के लिए जी 13 लाख के करीब अमाउंट जो है वो उन्होंने फ़ंड जो है वो जारी किए, जिसमें डिफरेंट शहरों के लोग थे, लाहौर के, रावलपिंडी के, फैसलाबाद के, गुजरांवाला के, ये जितने जो है वो जिन लोगों को ज़रूरत थी, कैंसर के पेशेंट्स थे, किसी की अहलिया को ज़रूरत थी, तो डिफरेंट तरह के पेशेंट्स को उन्होंने 13 लाख के करीब अमाउंट फ़ंड जो है वो जारी किया ताकि उनका इलाज मुआवजा बेहतर तरीके से हो सके और वापस फील्ड में आके अच्छे तरीके से अच्छी विल के साथ परफॉर्म कर सकें। वैसे दायरा ये देखा जाए तो ये बहुत अच्छी जो है वो इनिशिएटिव है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक महकमे के अंदर और एक महकमे का सरबराह जो होता है वो महकमे का बाप होता है और उसके जो हैं सब बच्चे होते हैं, तो वो अपने बच्चों पर तवज्जो दे रहे हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, उनकी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, उनकी अकोमोडेशन का ख्याल रख रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, वेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, बिल्कुल। तो हमारे पास अगली जो न्यूज़ है वो ये है दायरा कि आप जानती हैं कि पाकिस्तान के अंदर 15 लाख फ्रीलांसर्स मौजूद हैं। नहीं, वैसे तो मुझे पता था कि फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा है, ये मुझे आपने 15 लाख जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर्स मौजूद हैं और लेकिन इन फ्रीलांसर्स के पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं था, कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं था जहां पर वो बैठकर जो है वो काम कर सकें और एक फ्रीलांसर डेली का $10 अर्न कर रहा है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 15 लाख के साथ तो दिन के कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितने डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की जो है आप फलाह को कितना हद तक जो है वो फ़ायदा पहुंच सकता है, कितने हद तक जो है वो स्टेबिलिटी आ सकती है। इसी को लेके खबर है, ये हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने जो है वो इनिशिएट किया है। इनका जो विजन है वो तो 10,000 ई सेंटर खोलने का है, लेकिन अभी तक जो है वो 250 ई सेंटर्स का उन्होंने इफ्तिताह कर दिया है। और ये ई सेंटर्स में फ्रीलांसर्स बैठेंगे? ई सेंटर के अंदर जो है वो फ्रीलांसर्स बैठेंगे, बिल्कुल सही आप समझिए दायरा कि जिन लोगों के पास प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं था, जिन लोगों के पास प्रॉपर जगह नहीं थी बैठने की, बिजली का बिल खुद देते थे, उनके लिए जो है ये ई सेंटर्स जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। ये जो हैं फ्रीलांसर्स अब इन ई सेंटर्स में बैठ के बहुत ही आराम से, तकरीबन कितने लोग बैठेंगे? एक सेंटर में जो है वो तकरीबन ताहिरा 100 के करीब नहीं, तकरीबन जो है वो 100 से 125 बंदा जो है 100 से 125 बंदा जो है वो बैठ सकता है। 250 का उन्होंने इफ्तिताह कर दिया है और एक में करीबन 100 लोग, अप्रोक्सीमेटली 100 and 125 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं। 2,500 के लोग जो है वो 2,500 के करीब अकोमोडेशन मिल सकती है और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और वक्तन वक्त गुजरने के साथ साथ ये ई सेंटर्स का जो ये तो फेज 1 है, ये फेज 1 है, ये अगले फेजेस में जाएंगे और 10,000 का विजन जो है ये कंप्लीट करने की जो है वो कोशिश जरूर होगी। अगली खबर है जी, हम हमेशा फ़लस्तीन के हवाले से आपको अपडेट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि गज़ा पर बमबारी का सिलसिला जी जारी है, मज़ीद 130 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। इस मौका पर हमास की तरफ से जी 15 इसराइली हलाक करने का उन्होंने दावा किया है। तो ये एक जो जंग का सिलसिला जारी है इसको रुक जाना चाहिए। हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करते हैं आलमी अदारों को कि आप इसमें अपना अहम रोल प्ले करें और इस सिलसिले को रोकें, क्योंकि इस हवाले से जो है बमबारी से अल शिफा हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में लोग जाते हैं ना, जब इंजर हो जाते हैं तो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में हमले हो रहे हैं, वहाँ पे मरीज़ जो है इतने परेशान हैं। अब तक जो तादाद शोहदा की है वो राउंड 28,000 के करीब पहुँच चुकी है और ज़ख्मी जो है वो 66,000 के करीब जो लोग हैं वो मासूम जाने हैं वो जा रही हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। हम हर रोज़ डेली बेसिस पे अपने प्लेटफॉर्म से ये दिल दहला देने वाली खबर देते हैं जिसमें हमें भी बहुत अफसोस होता है, लेकिन हम ये हम अपने प्लेटफॉर्म से खबर इसलिए बार बार देते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम वो वाइटल रोल प्ले कर सकें, कोई ना कोई जो है वो आवाज़ सुने, हमारी आवाज़ सुने, पूरी दुनिया की आवाज़ सुने, आलमी अदालतें हमारी आवाज़ सुने और वहाँ तक हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे और ये जुल्म और बर्बरियत जो गज़ा में हो रही है ये थम जाए, ये रुक जाए, क्योंकि बहुत खून बह चुका है। बिल्कुल। और अब जी चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जी तायरा बताएं नाज़रीन को कि हमारा टॉप ट्रेंड इस वक्त क्या है। हमारे पास जो ट्रेंड में चल रहा है जी, मोहसिन नकवी साहब ट्रेंड पे आए हुए हैं। और क्यों ट्रेंड पे आए हुए हैं, जैसे हमने आपको बताया प्रोग्राम के स्टार्ट में ही, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स 45 दिनों में
मतलब इतना बड़ा काम उन्होंने 45 डेज में कर दिया और 3 बड़े बड़े शहरों में उसका इनाग्रेशन कर दिया, काम स्टार्ट हो गया। तो उनके जो इतने सारी मल्टीटास्किंग, कुछ ही टाइम में उन्होंने इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, जिस हवाले से उनको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन उनको बहुत, उनके लिए जो है वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया और उसको मुकम्मल भी किया। ये वैसे आपने बहुत ही बेहतरीन बात की है। अच्छा काम अगर करते हैं तो हमारी पब्लिक जो है वो अप्रिशिएट भी करती है, और जब कोई बुरा काम होता है किसी भी किस्म का तो फिर यही पब्लिक जो है वो तनकीद भी करती है। अब इसके साथ जो है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। चल जल्दी कर यार। इसका भी अभी बंद होना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। इसका भी अभी बंद होना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। सेफ सिटीज अथॉरिटी के खुदकार निज़ाम के जरिए सिग्नल की खिलाफ वर्जी, ओवर स्पीडिंग, वन वे वायलेशन, लेन लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर ई चालान किए जाते हैं। आलमी दायरा शुमारियात निम्ब्यू के मुताबिक सेफ सिटीज के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बदौलत आलमी रैंकिंग में लाहौर के ट्रैफिक इंडेक्स में नुमाया बेहतरी आई है। सड़क पर ट्रैफिक कानून की पासदारी महफूज सफर की जमानत है। ट्रैफिक कानून की पासदारी कीजिए और सेफ रहिए सेफ सिटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम अनफाई। एक मशवरा तो दें। एसी लेना चाह रहा हूँ, कौन से ब्रांड का लूँ? अस्सलाम वालेकुम अनफाई। मुझे भूख लग रही है, जरा कैमरा चेक करके बताएं, बेकरी खुली है? अस्सलाम वालेकुम अनफाई। जी मैं घर जा रहा था तो रास्ते से एक बंदा मेरे सामने से गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम अनफाई। आप परेशान नहीं हो, मैं अभी भिजवा रही हूँ, अभी रेस्क्यू आपके पास आ जाती है, आपको कॉल करेगी, अपना नंबर ऑन रखिएगा। 15 पर लाहौर समेत पंजाब भर से रोजाना 80 से 90 हजार कॉल्स मौसूल होती हैं। रोजाना मौसूल होने वाली कॉल्स में 85% गैर मुतल्लिका होती हैं। शहरियों से अपील है कि 15 पर गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें ताकि मुसीबत में फंसे शहरियों की बरवक्त इमदाद की जा सके। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग सेफ सिटी। तो ज़ुबैर, अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि मेरे ख्याल है मूवीज़ में भी आप लोग देखते हैं, पुलिस वालों ने हाथ में एक LT सेट पकड़े होते हैं। पुलिस वाले कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उस हवाले से एक ऐप भी सेफ सिटी ने इंट्रोड्यूस कराई है। वो ऐप कैसे काम करती है, ये सेट कैसे काम करते थे, इन सारे सवालों के जवाब अक्सर जो आप लोग ये मूवीज़ के देख के भी आपके दिमागों में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ना जी, उनका भी हम जवाब आपको बताएंगे। कम्युनिकेशन पुलिस की कैसे होती है थ्रू ये हैंड सेट, या उसके बाद अब एक नई ऐप जो सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने लॉन्च की है वो कैसे काम करेगी, वो इन LT सेट्स के मुतबादिल किस तरह से काम कर रही है, इस सब पे बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे पास कौन मौजूद है, किसको आज हमने दावत दी है? जी ताहिरा, आपने जो है ये इंट्रोडक्शन दिया लोगों को, लोग तो जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हो गए होंगे कि ऐसी कौन सी ऐप आ रही है, क्या होने वाला है। तो हम लोगों को इंतज़ार नहीं करवाएंगे, तो अपने मेहमान से जो है वो तारुफ़ करवा देते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टेलीकॉम शोएब सुल्तान साहब मौजूद हैं। ये सेफ सिटीज़ के जो हैं वो टेक्निकल टीम के हेड्स में से जो हैं वो एक हैं। आए इनसे जो है वो इस ऐप के बारे में पूछते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का खैरियत से? शुक्र है, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला अपना हमारे प्रोग्राम के लिए और हमें टाइम दिया। अच्छा सर, ये तो सबसे पहले बता दें कि ये पुलिस, इस ऐप के बारे में तो मैं पूछता हूँ आपसे, लेकिन इस ऐप से पहले पुलिस कम्युनिकेट कैसे करती थी लोगों के साथ? अच्छा, बेसिकली जो पुलिस की कम्युनिकेशन का प्रोसेस था वो इससे पहले हम VHF और UHF पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो हम यूज़ करते थे। उसमें डिफरेंट लेवल पे हमारा एक रेडियस होता था, वहाँ पे कंट्रोल होता था और वो आपस में एक दूसरे को मैसेज पास करते थे कि जो उस रेंज के अंदर अंदर एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते ये थे। जो वॉकी टॉकी होते थे? एग्जैक्टली ये वॉकी टॉकी सेट्स थे और इनको ये हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी जो कि UHF VHF के नाम से थी, ये वो उस पे कम्युनिकेट और करते थे। इसकी लिमिटेशन थी? एग्जैक्टली इसकी सर्कल, इसका जो कवरेज एरिया था उसकी लिमिटेशन थी। ठीक तो है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से थोड़ा सा दूर मैसेज पास करना है तो सेंटर में हमें डिफरेंट यानी हॉप्स बनाने पड़ते थे, जो कि एक कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल को मैसेज पास होता था, दूसरे से तीसरे, और देन वो कैरी ऑन होता था। 2017 में जब सेफ सिटी का क़याम आया तो सबसे बेस्ट जो पार्ट हमें यहाँ पे तब MD साहब और इन्होंने एफर्ट की, IG साहब ने, वो था LTE एडवांस फीचर। LTE एडवांस बेसिकली हमारे पास 4.5G टेक्नोलॉजी इस टाइम जो कमर्शियली अवेलेबल हैं, जैसे ऑपरेटर्स हैं, वो 4G पे हैं, जबकि हम पुलिस जो है वो एक स्टेप उनसे आगे है। LTE-A? यस, LTE-A एडवांस। इसके अंदर बेसिकली जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जो कि हमारा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बीइंग पार्ट करते हुए हम उसको कवर करते हैं, तो वो फीचर्स भी इसमें ऐड आ जाते हैं, जो कि डिज़ास्टर रिलेटेड सर्विसेज या इमरजेंसी की सूरत में हम उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हम इस फीचर ने ये जो हमारी लिमिटेशन थी, इस लिमिटेशन को हटाया कि हमें हॉप्स में कम्युनिकेट ना करना पड़े, हम किसी एक सेंट्रलाइज जगह से वायरलेस मैसेज जस्ट लाइक मोबाइल की तरह हम कम्युनिकेट कर सकें। तो ये LTE एडवांस फीचर हमारे पास 2017 में सबसे पहले पंजाब पुलिस के पास सेफ सिटी में आया। ये पंजाब पुलिस को सहरा मिला है एग्जैक्टली इसका। एग्जैक्टली। तो अब फिर बताएं कि इसके बाद ये जो आपने ऐप का जिक्र जैसे बताया भी मैं इंट्रोडक्शन में, कि ये क्या ऐप है और ये LTE सेट का आप क्या बताएं, मतलब बताएं कि किस तरह से मुतबादिल है, इसमें भी वो सारी चीज़ें हैं, इसी तरह से एक वास्ट कवरेज एरिया होगा, क्या है इसका स्पेशल? जैसे आप पहले आपके नॉलेज में भी है कि हम IG साहब के विजन के हिसाब से और CM साहब के विजन के मुताबिक हम इसको दायरा कार को सेफ सिटी को से अभी आज तक ये सेफ सिटी था, इससे आप सेफ सिटीज़ की तरफ चले गए। बाकी शहरों में भी रिसेंटली हमने इफ्तिताह किया और दूसरे 18 अगले इजला की तरफ जा रहे हैं। उस चीज़ में हमने इस सर्कल को अपने को बढ़ा के तो बाकी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को भी इधर सेंट्रलाइज अपना करना था। अब इसमें जो हमारे पास फीचर था वो LTE एडवांस का हमारा अपना एक नेटवर्क है, जो कि डेडिकेटेड नेटवर्क था फॉर लाहौर पुलिस। हमने यहाँ से इसको दायरा कौर को इसको बढ़ा के तो हम पूरे पंजाब लेवल पे लेके गए। उसमें हमने इसका थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, जो कि पहले हार्ड फॉर्म में था। LTE सेट थे हमारे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, इम्पोर्टेड सेट था, उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस में मसला आता था, फिर इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा लगाना पड़ना था वायरलेस को। तो हमने उसका यानी उसका जो मुतबादिल है वो ऐप की फॉर्म में हम ले गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो आप पता है कि सेफ सिटी आजकल फोकस ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस पे कर रही है। तो हमने फिर ऐप इसका अल्टरनेट सजेस्ट किया। मेरी टीम है जो कि वायरलेस की टीम है, इन्होंने ऐप में हमने सेम फीचर LTE के थ्रू ऐप इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और ये इसमें हम जो वायरलेस का पार्ट है वो हम ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। और जहाँ जहाँ पे 3G 4G की सर्विसेज ऑपरेटर की हैं, वहाँ पे हमारी ये कवरेज ऑटोमेटिकली फ्रॉम लाहौर टू एक्सपैंड होके हम वहाँ पे चले। शोएब साहब, मुझे ज़रा ये बताएं आप इस ऐप के बारे में, हमारे नाजरीन भी जो है वो सुन रहे होंगे कि ऐप दरअसल है क्या और इसमें क्या क्या फीचर्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं, जिससे जो है वो पुलिस के लिए जो है वो एक कारआमद और हेल्पफुल साबित होंगे। देखें, ऐप में वो सबसे पहले मैं आपको फीचर बता देता हूँ। फीचर्स में इसमें हम P2P पर्सन टू पर्सन कॉल यानी 1-on-1 कॉल कर सकते हैं, एक ग्रुप मैसेज सेंड कर सकते हैं इमरजेंसी की सूरत में, जो कि नॉर्मल पुलिस की कम्युनिकेशन में हम वायरलेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सारे एक कंट्रोल की फॉर्म से वहाँ से मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा था। इस पे वीडियो कॉल की भी है ऑप्शन,
फिर इसी तरह हम इस पे जो दूसरे यानी हम लोकेशन चेक कर सकते हैं सबऑर्डिनेट की। सबसे जो मेन फीचर है वो इसमें लोकेशन का है कि हम अपनी फील्ड टीम्स की हम लोकेशन को ऑन द स्पॉट राइट यानी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टीम किधर है। मतलब ये जो पुलिस की टीम्स जैसा डॉल्फिन स्क्वाड हो गई, Exactly. पीआरयू स्क्वाड हो गई, और उसके बाद जो हमारी जो फील्ड फोर्सेस हैं जिसे हम नॉर्मल पुलिस वाले कहते हैं, आम पुलिस वाले जो हैं वो हो गए, तो इनकी जो लोकेशन जो है वो इस ऐप की मदद से ट्रैक हो सकती है Exactly. कि कहाँ पे ये खड़े हुए हैं, किस जगह पे मौजूद एग्जैक्टली कि वो अपने ड्यूटी स्पॉट पे ड्यूटी दे रहे हैं। हम उनसे वहाँ पे लाइव एज आ यानी फिर इसके अंदर एक फीचर एक्स्ट्रा है वो है बॉडी कैम का। अच्छा। कि बॉडी कैम पहले एक सेपरेट डिवाइस के तौर पे यूज़ होता था, अब हमने मोबाइल के कैमरा को ही थ्रू दिस ऐप हम एज अ बॉडी कैम के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, और वहाँ की जहाँ पे वो पुलिस ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है वो हम फीड अपने इधर सेंटर में मतलब हम देखना चाहें वीडियो वॉल पे तो हम देख सकते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं और उसके आगे का सारा पूरा एरिया नजर आ रहा ये है। दायरा, ये तो बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि वो बॉडी कैम अगर ऑन करके वो अगर वकुआ दिखा रहा है अफसरान को अपने कि मैं लाइव इस लोकेशन पे पहुंचा हूँ, और खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ा सानिया हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है, तो अफसराने वाला जो है वो उस जगह पे बैठ के वो सारी चीज़ें खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई इसमें गलत बयानी कर सके किसी भी चीज़ की। मतलब अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर और जस्टिस का जो फैक्टर है वो इस ऐप के थ्रू मजीद प्रिवेल होगा। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बताया कि P2P कॉल है, पर्सन टू ग्रुप कॉल है, तो ये इसकी रिकॉर्डिंग भी क्या आपके पास आ रही होगी? कुछ ऐसा भी डेटाबेस मौजूद होगा आपके पास? ये भी इस फीचर का इसमें ऐप में हमने फीचर ऐड किया है कि हमारे पास इसका 1 मंथ का बैकअप हमने रखा है, ताकि कहीं भी किसी किस्म की जो भी कम्युनिकेशन जैसे ग्रुप मैसेज है, ब्रॉडकास्ट मैसेजेस हैं, या किसी की ये 1-on-1 है, तो उसका वो रिकॉर्डिंग हमारे पास वीडियो कॉल की बॉडी कैम के थ्रू जो एज अ बॉडी कैम जब हम इसे सर्वेलेंस मोड में यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें जो सारा है वो रिकॉर्डेड हमारे पास इधर सेंट्रलाइज हमारे पास लाहौर सेफ सिटी के हेडक्वार्टर में हमारे पास यहाँ पे उसका रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, इस ऐप का कोई अभी नाम भी जो है वो डिसाइड हुआ है या भी कुछ जेनेरिक चल रही है? नहीं, अभी नाम इसके जो हैं वो तकरीबन फाइनल है, जो कि सेफ कॉम करेंगे, क्योंकि ये सेफ सिटी की ऐप है, तो सेफ सिटी से हम सेफ कम्युनिकेशन की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही। अब मेरा अगला सवाल आपसे शोएब साहब ये है कि जिस तरह आपने P2P कॉन्वर्सेशन का कहा, तो LT सेट्स में कभी कभी ऐसा होता था, हम देखते थे कि सिग्नल इश्यूज जो हैं वो आज जनरेट हो जाते थे, तो इस P2P कॉन्वर्सेशन के अंदर जो है वो इस तरह का कोई फ्लॉ या कम्युनिकेशन गैप या हिंड्रेंस तो नहीं क्रिएट हो जाएगी? जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे आता था वो हमारी अपने यानी इसमें लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर में यही आता था कि कहीं पे फाइबर की वजह से सर्विस सिग्नल आउटेज या ये चीज़ आती एग्जैक्टली। जबकि ऑन द अदर साइड आप देखें तो ऑपरेटर्स का ये जो दूसरे अदर मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनका ये जो उनकी फील्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस केस में, मेंटेनेंस उनकी बड़ी हाई लेवल की होती है। तो हमने इसलिए फिर जो रेडियो पार्ट है, ताकि हमारा अगर हमारी कवरेज नहीं आ रही तो वहाँ पे हम उनका दूसरे नेटवर्क का एक कोलेब्रेशन सी है कि हम उनकी सर्विस यूज़ करते हुए अपने नेटवर्क पे लैंड कर लेंगे। तो ये एक डेफिनेटली उस चीज़ को हमने टैकल इस तरह किया है कि फुटप्रिंट एग्जैक्टली हमने अपने फुटप्रिंट को हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, यानी उनकी जहाँ पे जिसका फुटप्रिंट है किसी को बाउंड नहीं किया कि वो स्पेशल इस नेटवर्क की सिम यूज़ करें, तो हमने जेनेरिक नेटवर्क की तरफ हम लेके ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा शोएब साहब, मुझे बताइएगा कहीं पे आपने इसको लॉन्च भी कर दिया है? हाँ एग्जैक्टली, इसको रिसेंटली हमने सरगोदा में लॉन्च किया। अच्छा। सरगोदा में बेसिकली जो हमारे डिवाइसेस थी वहाँ पे सारी पुलिस ऑफिशियल जो हैं वो हाईटेक इस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुकी थी। उन्होंने गाड़ियों में उनकी पुलिस की जो व्हीकल्स थी, मोबाइल व्हीकल्स, उन पे टैब्स भी लग चुके थे। फिर इसी तरह ऑफिशियल वहाँ पे जो मोबाइल डिवाइसेस हैं वो भी इशू थे। तो हमने फिर उसी में ये ऐप को इंस्टॉल करके पायलट प्रोजेक्ट जो है वो एज अ सरगोदा को हमने इनिशिएट किया, और वहाँ के कंट्रोल और वहाँ की जो है पुलिस ऑपरेशन को हमने इस पे शिफ्ट किया, और काफ़ी अच्छा यानी पॉजिटिव उन्होंने भी इसको काफ़ी पॉजिटिव लिया, और हमारे लिए भी ये हो गया कि हम लाहौर से एग्जैक्टली कि सरगोदा इज़ नाउ कनेक्टेड विद लाहौर
सेफ मतलब सिटी ये कि हमारा बेसिकली पर्पस ये है कि हम पूरे पंजाब को सेंट्रलाइज कर दें, ऐसा Exactly, डेटाबेस बना दें कि हम यहाँ लाहौर में बैठे हुए हर चीज़ को एक्सेस कर सकें। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे आपने जिक्र किया स्मार्टफोन का, कि स्मार्टफोन में चूंकि ये ऐप इंस्टॉल होगी तो स्मार्टफोन तो अक्सर गिर भी जाते हैं, कुछ उसको भी इशू हो जाता है, टूट जाते हैं, तो ये ड्यूरेबिलिटी कैसे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं इसकी? इसके लिए हमने थोड़ा सा यानी मार्केट, क्योंकि हम लोकली चीज़ों को, लोकल मार्केट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मैंने पिछला बताया कि वो सारे इंपोर्टेड वायरलेस वॉकी टॉकी थे। इसमें आप इसको रिगिड इसका होता है कवर है, वो इसके थ्रू हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर। और दूसरा ये है कि नॉर्मल यानी एक स्पेशल जो इंपोर्टेड हैंडसेट की बजाय हम लोकल मार्केट का अवेलेबल हैंडसेट की तरफ को मूव किए हैं। तो ये एक बेसिकली है कि इसकी सिक्योरिटी के या जो ड्यूरेबिलिटी के लिए अच्छा केसिंग उसके ऊपर चढ़ा अच्छा ली। शोएब साहब, मेरा आखिरी सवाल है, आपका भी वक्त बड़ा कीमती है, फिर आपकी दफ़ा बहुत शुक्रिया जो है आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आखिरी सवाल सर मेरा ये है आपसे कि ये ऐप जो है ये कौन कौन से यूजर्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये भी एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है या ये एप्पल में भी लॉन्च कर दी गई है? ये ज़रा नाज़रीन को बता दीजिए, और इस पे कितना काम मज़ीद जारी है? जी, इसमें सबसे पहले तो हमने इसको एंड्रॉयड पे ही लॉन्च किया, क्योंकि जो नीचे पुलिस के लोअर स्टाफ है उनके पास ज़्यादातर एंड्रॉयड है, तो हमने बेसिकली एंड्रॉयड को फर्स्ट प्रायोरिटी पे करके इसको किया। फ्यूचर में इसको हम एप्पल हायर ऑफिशियल्स और एप्पल और मैक जैसे सॉफ्टवेयर भी जो हैं वो आप लॉन्च कर तो उस पर चले जाएंगे। सेकेंडली जो इनिशियल इसको हमने फेज़ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में गए हैं। सबसे पहले जो हमारे IC3 के जो सेफ सिटी के ऑफिशियल्स हैं, हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में पहले उनको कम्युनिकेट करेंगे, ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है डिले है वो उसको हम टाइम को कम कर सकें। जो किसी को इमरजेंसी अगर चाहिए, डिमांड आती है 15 पे आती है, तो यहाँ से फ़ौरन हम उसके ग्रुप चैनल पे मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देंगे, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में सारे पुलिस को यानी वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। एक चीज़ तो जो नियरेस्ट है, तो रिस्पांस टाइम हमने इसको मिनिमाइज़ करने की है, पर्पज़ ही है। सेकंड नंबर पे जो इसमें फर्दर जैसे हम लाहौर में यूज़ कर रहे हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसमें हम फेज़ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे कि पहले हम पुलिस, देन ट्रैफिक, देन CTD 1122, जितनी हमारी बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम सारों को इसके ऊपर सेंट्रलाइज कम्युनिकेट करने की तरफ। बहुत शुक्रिया शोएब सुल्तान you, साहब, आपने जो है हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सो अब हमारा जो अगला सेगमेंट है नाजरीन, वो आप हमेशा से एंजॉय करते हैं, वो सेगमेंट दिलचस्प व अजीब है, और उस सेगमेंट पे जाने से पहले हम मजबूर हैं, हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। थैंक यू। चल जल्दी कर यार, इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। वेलकम बैक नाजरीन, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं ज़ुबैर शारिक, और मेरे साथ जो हैं मेरी एंकर ताहिरा अली राना मौजूद हैं। और जिस तरह से हमारा ये बहुत ही मज़ेदार सेगमेंट, जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, दिलचस्प व अजीब, जिसमें हम आपको दुनिया भर से दिलचस्प और अजीब किस्म के जो हैं वो खबरें सुनाते हैं। हाँ जी, हमारे सेगमेंट का आगाज़ हो चुका है जी, दिलचस्प व अजीब। तो कुछ इंटरेस्टिंग सी खबरें आपको देते चलें। तो इस वक्त जो मेरे पास खबर है जी, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग खबर है। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि वो अक्सर होता है, सोचते हैं कि मैंने चांद पे जाना है, यानी मैंने इस दुनिया को छोड़ के किसी और जगह पे जाना है। तो अब आप चांद की बजाय एक और नई जगह जब डिस्कवर हो चुकी है, जहाँ आप बाद में, मेरा ख्याल है फ्यूचर में आप कह सकेंगे कि अब मैंने वहाँ जाना है। तो ये जी जो जगह है वो बेसिकली है जी सुपर अर्थ। सुपर अर्थ एक सयारा है जो डिस्कवर हुआ है, वहाँ पे ज़िंदगी के आसार देखे गए हैं। लाइक ये देखा गया है कि वहाँ पे लोग जाकर रह सकते हैं।
उसका टेम्परेचर ऐसा है कि आप वहाँ जाके रह सकते हैं, और उसका नाम है जी TOI 715B। और ये जो माहिरीन की एक टीम थी जिन्होंने ये इसको जो है वो डिस्कवर किया, और इसके करीब जो इसका बेसिकली सितारा है जो इस सियारे को टेम्परेचर दे रहा है, तो उसके टेम्परेचर से इसका एटमॉस्फेयर और माहौल ऐसा होगा ज़ुबैर कि हम आम लोग भी वहाँ जाके रह सकेंगे। नहीं, हम आम लोग भी जा सकते हैं। हम आम लोग भी जाके रह सकेंगे इन फ्यूचर। चांद के बारे में तो मैंने सोचा था कि मैं कभी चांद पे जाऊंगा, तो ये मतलब कि चीज सच होती दिखाई दे रही है कि इन फ्यूचर की आम इंसान भी जा सकते हैं। अमेरिका का खलाई इदारा जो नासा है उसने कहा है कि जी ये ज़मीन से 137 नूरी साल के फासले पे है, और जैसे हमारी अगर यहाँ पे देखा जाए ज़मीन पे तो एक साल 365 दिनों का होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 365 दिनों का होता है। तो वहाँ पे जो है 19 रोज़ का एक साल हुआ करेगा, क्योंकि वो सियारा अपने सितारे के गिर्द 19 दिनों में एक राउंड कंप्लीट करता है, तो 19 डेज का एक साल होगा, तो साल भी झटपट गुजर जाया करेंगे वहाँ पे आपके। तो ये जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी कि हो सकता है फ्यूचर में आप मैं भी कोई फ्लैट खरीद लूँ ना सुपर अर्थ में, पॉसिबल है जी, कुछ भी हो सकता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी जी, नासा ने इस पे काम स्टार्ट किया और इसको डिस्कवर किया, और मज़ीद इस पे तहकीकात जारी है कि क्या क्या वहाँ और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और पानी भी वहाँ पे मौजूद है। मतलब ज़ाहिर जिंदा रहने के लिए आपको पानी की टेम्परेचर नॉर्मल है, पानी मौजूद है, मेरा ख्याल है और क्या चाहिए। तो तैयारी करें, अब अगला फ्लैट मेरा ख्याल है जाके ना सुपर अर्थ में ही ले लेंगे। तो अगली क्या खबर है आपके पास? अच्छा, अगली खबर जो मेरे पास है, उस खबर को मैं नाजरीन को सुनाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि ताहिरा, कश्ती पे तो कभी आपने सफ़र किया होगा, बहुत दफ़ा किया होगा। कश्ती पे तो वो कश्ती जो है वो अमूमन क्या आपकी उसकी बनावट आपने देखी होगी, तो वो कैसे बनी हुई होती है, किन चीज़ों की बनी हुई होती है? लकड़ी की होती है, लकड़ी की कश्ती भी होती है, और कुछ बड़े बहरी जहाज होते हैं वो लोहे के भी होते हैं, वहाँ उससे भी कंस्ट्रक्टेड होते हैं। लेकिन कभी आपने बर्फ की कश्ती का नाम सुना? बर्फ की कश्ती का नाम मजाक कर रहे हैं आप नहीं, मेरे साथ? नहीं, ये बर्फ की कश्ती का नाम सुना आपने? ऐसा हो चुका है। अच्छा। और ये बर्फ की कश्ती सिर्फ खिलौना नहीं है, खिलौने के तौर पे जो है वो किसी को प्रेजेंट नहीं की जा रही, या डेकोरेशन पीस नहीं है। ये बर्फ की कश्ती बाकायदा पानी में चलाई जा रही है, आम कश्तियों की तरह। बर्फ की वो पानी में पिघल जाती होगी जाके? नहीं, उसकी बनावट ही ऐसी है, यही तो इस कश्ती का कमाल है। यही तो जो है वो इस कश्ती का कमाल है, बनाने वाले का कमाल है। ये बेलारूस, अगर आपने नाम सुना हो, ये सेंट्रल यूरोप में है बेलारूस। इसका एक शहरी है एवन। अच्छा, एवन, इन्होंने जो है ये इसे हम बर्फ की कश्ती कह लें, बर्फानी कश्ती कह लें, जो आप नाम देना चाहें दाने, इसको आप आइस शिप कह लें, ये बनाई है, जो कि पानी में ना कि सिर्फ जाती है बल्कि पानी में बाकायदा जो है मतलब कोई पर्सन भी बैठ सकता है, और नॉर्मल कश्तियों की तरह इस पे जो है वो सफर किया जाता है। इनको जो एवन साहब हैं, इनको जो है वो मुजस्मे बनाने का जो है बहुत शौक था। कहीं बर्फ के मुजस्मे तो नहीं बनाते? बर्फ के ही मुजस्मे बनाते हैं। तो इनको ख्याल आया तो क्यों ना मैं बर्फ की कश्ती ऐसे तख्लीक करूं कि जिसपे जो है बाकायदा सवारी की जा सके। अच्छा, ये पिछले दिनों में कुछ ट्रेंड चल रहा था बर्फ का कुछ, तो ये वही कश्ती तो नहीं है जो ट्रेंड में चल रही थी? ये वही कश्ती है जो ताहिरा ट्रेंड में चल रही थी, एग्जैक्टली। और ये 2020 के अंदर, ये पहले लोगों को नहीं पता था, 2020 में जो है कि अखबारात में ये चीज शाया होने लग गई कि एक ऐसा शहरी बेलारूस का जिनका नाम एवन है, उन्होंने जो है ये बर्फ की कश्ती बनाई है, और बाकायदा ये कश्ती पानी में आम कश्तियों की तरह जाती है, और सवारियां इस पे बैठती हैं और लुत्फ अंदोज होती हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। मैं कहती हूँ टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि ऐसी चीज़ें जो हम कहीं किताबों में या कहीं नॉवेल्स में पढ़ते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है और फैंटेसी लगती थी, वो सब चीज़ें अब रियलिटी में आपको दिखाई दे रही हैं। तो जो ये था हमारा आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा शो। बिल्कुल, आपने हमारी तरह आपने भी इंजॉय किया होगा। और आपको बताती चलूँ सबसे अहम बात कि आपने हमें फॉलो कहाँ करना है, आप हमारे शोज़ को कहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। जो ट्विटर का हमारा अकाउंट है PSCA सेफ सिटीज़, फेसबुक का हमारा अकाउंट है पंजाब सेफ सिटीज़, फॉलो कीजिए। क्या देखना चाहते हैं, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए है बहुत ज़रूरी। तो अब चलते हैं जी प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ। चलते हैं। मुझे और ताहिरा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक बार फिर हम एक नए शो और नए खबरों के साथ, एक नए सेगमेंट्स के साथ अपने नाजरीन की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।